नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटी ज्ञान में। दोस्तों, देश में इलेक्शन होने वाले हैं और आप सभी का वोट डालना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो पहली बार अपना वोट डालेंगे या फिर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनकी एज तो हो गई होगी बट अभी तक उन्होंने अपना वोटर कार्ड नहीं बनाया होगा या फिर किसी भी कारण से अभी तक वोट नहीं डाले होंगे। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि आप घर बैठे कैसे वोटर कार्ड बनवा सकते हैं और आराम से 1 हफ्ते के अंदर आपका वोटर कार्ड बनकर रेडी हो जाएगा और आपका नाम भी वोटर लिस्ट में ऐड हो जाएगा। आज से 2-3 साल पहले जब मैंने ये प्रोसेस अपने लिए किया था तो मुझे 1 साल से ज़्यादा का समय लगा था। लेकिन अब डिजिटल इंडिया के ज़माने में आप घर बैठे सिर्फ़ 1 हफ्ते के अंदर अपना वोटर कार्ड पूरी तरह से रेडी कर सकते हैं और उसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए आपको पूरा प्रोसेस बताते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है कि voters.eci.gov.in पे आ जाना है और यहाँ पर आपको एक अकाउंट बना लेना है। तो अकाउंट बनाने के लिए आपने यहाँ पे साइन इन करना है या लॉग इन करना है। तो इस तरीके से आपका अकाउंट बन जाएगा। अकाउंट बनाने के लिए आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है या ईमेल एड्रेस डालना है और पासवर्ड सेट करना है और कुछ भी नहीं चाहिए होगा। ऐसा मोबाइल नंबर डालिए जो एक्टिव हो क्योंकि वहाँ पे ओटीपी आएगा, उसके लिए ये जरूरी है। तो सबसे पहले आपको फॉर्म 6 आपको फिल करना होगा। तो फॉर्म 6 फिल करने के लिए आपको यहाँ पर फर्स्ट पेज में यहाँ पर ये फॉर्म 6 दिख जाएगा। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले इसको क्लिक कर देना है या डाउनलोड करके भी आप अपलोड कर सकते हैं या फिर ऑफलाइन भी मोड पे जा सकते हैं। तो लेकिन हम यहाँ पर सारा ऑनलाइन बताएंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर फॉर्म 6 ओपन कर लेना है। गाइडलाइंस आपको पढ़ना है तो वो भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन जनरल इलेक्शन यहाँ पर है नॉर्मल यूजर्स के लिए, हम लोगों के लिए और जो यहाँ पर ओवरसीज एनआरआई है उनके लिए। तो दोनों केसेस में आप यहाँ पर फॉर्म सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम अभी ये मान के चलते हैं कि आप एनआरआई नहीं है, आप अपने देश में रहते हैं और यहाँ पर आपको वोटर आईडी कार्ड बनवाना है। तो जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आपको लॉगिन करने को कहेगा। तो लॉगिन करने के लिए आपको वही फॉर्मूला करना है। आपको अगर साइन इन नहीं किया है तो यहाँ पे पहले साइन अप कर लीजिए। आपको ईमेल एड्रेस या फिर मोबाइल नंबर कुछ भी डाल सकते हैं और उसके बाद लॉगिन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको डिटेल डालनी है और उसके बाद लॉगिन करना है। तो मैं पहले लॉगिन कर लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने हाल ही में अपनी वाइफ के लिए वोटर आईडी कार्ड बनाया है जो कि 1 हफ्ते में आ गया था, 1 हफ्ते से कम टाइम में रेडी हो गया था। तो मैंने उसी अकाउंट से लॉगिन किया ताकि मैं आपको सब कुछ दिखा सकूँ। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे फॉर्म पे यहाँ पे लॉगिन करने के बाद यहाँ पे फिर से क्लिक कर लेना है और यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं जिसे आपने फिल करने हैं। कुछ सारे ऑप्शन है यहाँ पर दिख रहे हैं तो ये सारे फिल करने हैं। तो शुरू करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ए जो नंबर दिख रहा है उसमें लिखा है सेलेक्ट स्टेट डिस्ट्रिक्ट एंड असेंबली पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी। तो यहाँ पर जो भी आपको दिख रहा है स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद जब आप ये सेलेक्ट कर लेंगे सेकंड पे आना है या फिर नेक्स्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बी आ जाएगा। बी में आपको अपना नाम डालना है, यहाँ पर इंग्लिश में डालेंगे, यहाँ पर हिंदी में अपने आप आ जाएगा और एक फोटो अपलोड करनी है जो कि जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए और 2 MB से कम होनी चाहिए। तो फोटो आप एक अपलोड कर दीजिए। नीचे आइए, यहाँ पर नेम एंड सरनेम ऑफ एनी ऑफ द रिलेटिव, यहाँ पे किसी का आपने एक गार्जियन का नाम देना है। यहाँ पर कुछ भी डाल सकते हैं, फादर मदर हस्बैंड वाइफ कुछ भी है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर उनका नाम डाल दीजिए, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। उसके बाद यहाँ पे कॉन्टेक्ट डिटेल, यहाँ पे सेल्फ मोबाइल नंबर या रिलेटिव का जिसका भी है वो डाल दीजिए और ईमेल आईडी डाल दीजिए। और उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर आधार नंबर डालने के लिए कहेगा। अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। नीचे आएंगे, आपको यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको एक डेट ऑफ बर्थ प्रूफ होता है उसे सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन सा यहाँ पे सर्टिफिकेट लगेगा। 10th की मार्कशीट हो सकती है, पैन कार्ड हो सकता है या फिर आधार कार्ड भी हो सकता है। 2-4 डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर आप देख लीजिएगा और अगर उसमें से कुछ नहीं है तो यहाँ पर दूसरे डॉक्यूमेंट भी आप डाल सकते हैं और यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा उस डॉक्यूमेंट को और इसका साइज भी 2 MB होना चाहिए। जेपीजी पीडीएफ में भी आप डाल सकते हैं। इसके अलावा नीचे आएंगे तो यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस आपको डालना पड़ेगा। एड्रेस आप अपने हिसाब से डालिए जो भी आपका प्रेजेंट है। उसके अलावा आपको एक एड्रेस प्रूफ डालना पड़ेगा। यहाँ पर एड्रेस प्रूफ के लिए आप यहाँ पे देखेंगे कुछ डॉक्यूमेंट आएंगे जैसे कि आपका बिजली का बिल, लाइट पानी का बिल, घर का कुछ आपका प्रॉपर्टी का कुछ है तो या फिर आप यहाँ पे डाल सकते हैं आधार कार्ड। इस तरह के जो भी डॉक्यूमेंट है आप यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह डाल सकते हैं और उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। और यहाँ पे सेम चीज आपको 2 MB का फाइल अपलोड करनी है पीडीएफ जेपीजी में। और उसके बाद नीचे आ जाना है, यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। कैटेगरी यहाँ पे दिखा रहा है अगर आप डिसेबल है तो किसी भी कारण आप डिसेबिलिटी है कुछ तो वहाँ पे सेलेक्ट करना है, अदरवाइज आपको इसको छोड़ देना है और आगे आ जाना है। यहाँ पे जे ऑप्शन में आएगा, यहाँ पे दिखा रहा है द डिटेल ऑफ माई फैमिली मेंबर ऑलरेडी इंक्लूड इन द इलेक्टोरल रोल एट करंट एड्रेस। तो यहाँ पे अगर आपकी फैमिली में किसी के पास भी वोटर आईडी कार्ड है तो उसका नाम डालना है, रिलेशन और उस पे वोटर आईडी कार्ड पे एक ईपीआईसी नंबर होता है वो नंबर यहाँ पे डाल देना है। नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे एक डिक्लेरेशन आता है तो यहाँ पे आप अपना टाउन का नाम, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट ये सारी चीजें डालें और यहाँ पे किस कब से आप रह रहे हैं वो यहाँ पर एक डाल सकते हैं। डेट मान लीजिए आप जिस एड्रेस पे रह रहे हैं वहाँ कब से रह रहे हैं उसकी डेट यहाँ पर डालनी है मंथ और ईयर में फॉर्मेट में। तो उसके बाद आपको ये सारी डिटेल भर देनी है और प्लेस डाल देना है और उसके बाद ये कैप्चा डालना है। तो यहाँ पर ये सारी डिटेल यहाँ पे
सबमिट करना है और एक बार आप उसे प्रीव्यू कर सकते हैं। प्रीव्यू करने के बाद आप इसको सबमिट कर दीजिए और सबमिट करने के बाद आपको एक फॉर्म इस तरह से दिखेगा जो कि आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट नंबर लिखा रहेगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको रख लेना है ताकि आप ट्रैक करेंगे तो वो यहाँ पर आपके काम आएगा। तो यहाँ पर जो भी सारी डिटेल आपने डाली होंगी वो यहाँ पर आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए, पढ़ लीजिए और फोटो देख लीजिए जो भी है। अगर कोई डिटेल आपको एडिट करना है तो आप एडिट कर सकते हैं सबमिट करने से पहले। आप सारी चीजें ऐसे एक बार स्क्रॉल करके देख लीजिए, बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि अगर यहाँ पे गलती हो गया तो आपके वोटर कार्ड में वो सारी चीजें गलती हो जाएंगी और उसको एक बार आपने सबमिट कर देना है। ये फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना है, आपको एक फोन कॉल आएगा। फोन कॉल आपके तहसील से आएगा और वहां से वो आपसे डिटेल पूछेगा और कंफर्म करेगा। कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि जो आपके यहाँ पे बीएलओ होते हैं वो आपके घर जाके ये सारी चीजें वेरीफाई करते हैं। मेरे केस में हुआ था जब मैंने बहुत साल पहले अपना कार्ड बनाया था और उस केस में तो मुझे 1 साल से ज्यादा का टाइम लगा था मेरे पास वोटर आईडी कार्ड आने में। लेकिन जब मैंने अभी ये बनाया अपनी वाइफ के लिए, तो यहाँ पे आप नाम भी देख सकते हैं, तो मैंने बनाया तो ये बहुत ही जल्द आ गया था। तो उसके बाद क्या करना है, आपको फिर से यहाँ पर आ जाना है और जब मेन पेज पे आएंगे तो आप यहाँ पे ट्रैक भी कर सकते हैं। तो ट्रैक करने के लिए आपको यहाँ पे रेफरेंस नंबर डालना है। रेफरेंस नंबर मैंने आपको दिखाया था, जो आपका फॉर्म है उस पर लिखा होगा। यहाँ पे रेफरेंस नंबर डालेंगे और आप यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको बता देगा कहाँ पर वो पेंडिंग है। इसके अलावा जब आपको फोन कॉल आएगा और कंफर्म कर देगा कि आपका रिजेक्ट हुआ है या अप्रूव हुआ है, मोस्ट केसेस में अगर एड्रेस और सारी चीजें सही है तो वो अप्रूव हो जाता है। अप्रूव होने के कुछ घंटे बाद आप देखेंगे कि डाउनलोड में जाके आप यहाँ पर अपना ईपीआईसी नंबर तो नहीं होगा आपके पास, रेफरेंस नंबर डालेंगे यहाँ पर और उसके बाद जैसे मैं ये डाल देता हूँ और स्टेट सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर और उसके बाद सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ये देखिए पूरा डिटेल यहाँ पर आ जाएगा, ईपीआईसी नंबर जनरेट हो जाएगा और सारा नाम आ जाएगा, सब डिटेल आ जाएगा और उसके बाद यहाँ पर ओटीपी डालकर आप इसे वेरीफाई करेंगे और बाद में आप यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। और डाउनलोड करने के बाद आपको कुछ दिखेगा इस तरीका का, आपका वोटर आईडी कार्ड पूरी तरह से रेडी हो चुका है। तो आप इसे प्रिंट आउट करके रख सकते हैं। यहाँ पर सारी डिटेल आपको सही मिलेंगी और इसमें क्यूआर कोड भी मिलेगा। तो इस तरीके से आपका काम घर बैठे हो जाएगा और 1 हफ्ते से पहले ही हो जाएगा। आप अगर देखना चाहें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मैंने 14 मार्च को ये फॉर्म सबमिट किया था और 18 मार्च को मुझे फोन कॉल आ गया था कि आप डाउनलोड कर लीजिए, आपका यहाँ पर सारा काम हो चुका है। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से अपना घर बैठे वोटर कार्ड बना सकते हैं। इसके अलावा आप जब डाउनलोड करने के लिए अगर यहाँ पर आपको ऑप्शन नहीं मिलता है तो यहाँ पर जाइए डैशबोर्ड में, यहाँ पर आपको ई एपिक डाउनलोड करने का ऑप्शन आता है, इसे आप कर सकते हैं। अपना नाम भी यहाँ पर सर्च कर सकते हैं इलेक्टोरल जो भी लिस्ट है उसमें। अगर आपका काम नहीं होता है, किसी कारण कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो आप यहाँ से कंप्लेन भी कर सकते हैं और आपकी सुनवाई बहुत ही फास्ट ट्रैक पर होती है। तो ये सारा डिजिटल प्रोसेस होने के बाद मुझे काफी खुशी हो रही है कि मैंने 4 दिन के अंदर अपने घर में किसी मेंबर का वोटर आईडी कार्ड बनवा दिया है। क्योंकि मुझे याद है जब मैंने अपने लिए खुद बनाया था तो मुझे बहुत ज्यादा भागदौड़ करनी पड़ी थी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई थी और जब मैंने अप्लाई किया था उस साल इलेक्शन थे और मैं इलेक्शन में वोट नहीं डाल पाया था। उसके बाद मैं नेक्स्ट टाइम जब इलेक्शन थे तब वोट डाल पाया था, तो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम होती थी। लेकिन इस केस में आप जल्दी से कर सकते हैं। लेकिन अब आपको वो सारी झंझट फेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप जल्दी से अपना रजिस्ट्रेशन करिए और अपना वोटर आईडी कार्ड बनवाइए और अगर नहीं भी है तो आप आधार कार्ड ले जाकर या कोई और डॉक्यूमेंट ले जाकर वोट डाल सकते हैं। लेकिन मेन बात है कि आपका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए। तो ये प्रोसेस कर लेंगे तो आपका नाम बहुत जल्दी और तुरंत ऐड हो जाएगा वोटर लिस्ट में, जिससे कि आप अगर कार्ड आपके पास नहीं आता है, आप डाउनलोड नहीं भी करते हैं तो भी कोई बात नहीं, आपके पास आधार कार्ड तो होगा ही, उसे ले जाकर आप आराम से वोट डाल सकते हैं। आधार कार्ड के अलावा बहुत सारे और डॉक्यूमेंट होते हैं जिन्हें ले जाकर आप वोट डाल सकते हैं, वो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने जस्ट आपको प्रोसेस बताया है कि आप कैसे अपना वोटर आईडी कार्ड बहुत ही फास्ट प्रोसेस घर बैठे ही बना सकते हैं। आपको कोई दिक्कत आती है तो यहाँ पर बहुत सारे कैफे वाले भी ये प्रोसेस करते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं यहाँ पर बहुत बड़ी कोई दिक्कत आने वाली है। आप ये सारी चीज मोबाइल पे भी कर सकते हैं, मोबाइल पे ब्राउजर में जाके कर सकते हैं या मोबाइल पे आप ये इनका जो ऐप है उसे डाउनलोड करके भी कर सकते हैं। सारा ही प्रोसेस बहुत इजी है। कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो, आप कमेंट करके बताइएगा, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।